संजौली में विवादित मस्जिद का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। संजौली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संजौली में अवैध मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए संजौली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी दो टूक शब्दों में कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया जाएगा। वहीं इन सबके बीच समिति ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजौली में विवादित मस्जिद का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। संजौली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संजौली में अवैध मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए संजौली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी दो टूक शब्दों में कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया जाएगा। वहीं इन सबके बीच समिति ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजौली में विवादित मस्जिद का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। संजौली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संजौली में अवैध मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए संजौली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी दो टूक शब्दों में कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया जाएगा। वहीं इन सबके बीच समिति ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी
या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजौली में विवादित मस्जिद का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। संजौली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संजौली में अवैध मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ ली है। 2 दिन से अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए संजौली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को भी 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया जाएगा। वहीं इन सबके बीच समिति ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी। दरअसल बीते शुक्रवार को अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में 2 दिन से देवभूमि संघर्ष समिति अनशन पर बैठी है और एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही है। साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजौली में विवादित मस्जिद का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। संजौली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।